अब आइए ग्लोब पे। खैर गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग एक फ्लैट हल्की सी सुस्त ओपनिंग कर रहे होंगे, 30-40 पॉइंट नीचे। काफी देर से इसी तरह के ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशिया मिला जुला है, लेकिन यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 2/3 से 1.25% की मजबूती। तो हैंडओवर ओवरनाइट बढ़िया था, पर एशिया उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहा, ना गिफ्ट निफ्टी इस तरह की समीकरण दिखा रहा है। ऐसे में ग्लोबल हैंडओवर दिख कैसा रहा है? देखिए, ग्लोबल हैंडओवर में ना मैं सबसे पहले बात करता हूं एक फ्रेश डेवलपमेंट की। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिटकॉइन ने $1,00,000 हिट किया है। 1,01,000 हो गया। और ये हुआ क्या है, ये जो ट्रंप ने नए SEC चेयरपर्सन का जो अनाउंसमेंट किया है, वो उनका नाम है पॉल एटकिंस। पॉल एटकिंस हैं वो, और पॉल एटकिंस को माना जाता है डिजिटल एसेट्स के लिए काफ़ी फेवरेबल। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, समझिए आप इसको। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बिटकॉइन का $1,00,000 का हिट करना, इसका मतलब वो जो रिस्क ऑन है मार्केट में वो फुल एंड मतलब फाइनल चल रहा है इस समय। अगर बिटकॉइन $1,00,000 हिट करे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन $1,00,000 के पार निकला है। बहुत लोगों का मानना है कि ये $1 मिलियन पर भी जाएगा ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी के अंदर अंदर। तो ये एक ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसका जो मेन रीज़न है, जिस दिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उस दिन 60,000 था बिटकॉइन। 60,000 से $1,00,000 आया। जो हमारी बात होती थी ना कि भाई FIS क्यों नहीं ले रहे, इंडिया में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनके पास एवेन्यूज़ इतने हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ महीने क्या 2 महीने में इतना पैसा बिटकॉइन, डिजिटल एसेट्स, यूएस मार्केट वहाँ पर वापस गया है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि एक स्पेस में मोमेंटम है तो आप वहाँ जाएंगे। तो ये बिटकॉइन और उसका जो बड़ा ट्रिगर है, जो मैं कह रहा हूँ कि जो US SEC जो उनका सेबी होता है बेसिकली, उसके जो वो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, वो काफ़ी फेवर करते हैं डिजिटल एसेट्स को। बाकी के ग्लोबल क्यूज पर आते हैं आशीष। अब कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए अमेरिकी मार्केट्स, तीनों के तीनों मार्केट रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। 45,000 के पार निकला डाउ जोन्स पहली बार, और 20,000 से सिर्फ 1.5% दूर रह गया है नैस्डैक। और वो जो मैग्निफिसेंट 7 कही जाती हैं, जो 7 बड़ी टेक कंपनियां वहाँ की, वो सातों के सातों स्टॉक्स जो है उनमें तेज़ी थी। वो जो फैंग स्टॉक्स होते हैं उनमें 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए थे। और पावल साहब की जो स्टेटमेंट आई ना, अब देखिए यही मार्केट 2-3 महीने पहले पावल साहब की स्टेटमेंट को काफ़ी नेगेटिवली लेता, लेकिन अब मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लेना शुरू किया है। पावल साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ी सी ऊंची है। इसका मतलब ये हॉकिश स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा। इतनी हॉकिश स्टेटमेंट के बावजूद मार्केट नहीं गिर रहा है, ये आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट उस स्टेज में आ गया जहां पर वो अच्छी खबर पर भी अच्छी तरीके से रिएक्ट करने को तैयार है। उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि 18 तारीख को रेट कट होगा या नहीं होगा। मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक रेट कट होगा 18 तारीख को, और उसके बाद जनवरी में कोई रेट कट नहीं होगा। और उस रेट कट की, इवन दिसंबर की रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी अब उतनी नहीं है जितनी एक समय पर हुआ करती थी। तो लेकिन उसके बावजूद मार्केट चल रहा है, तो मतलब मार्केट स्ट्रांग है।